एक बड़ी खबर दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब वायुसेना का अभ्यास स्थल बनेगा। आपको बता दें, ये बड़ी खबर रक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद लिया गया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पे वायुसेना का अभ्यास स्थल बनेगा। सरकारी स्कूल एमओपीएस भी स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें, एमओपीएस मोबाइल ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्थापित किए जाएंगे, जिसके द्वारा ये पूरा ऑब्जर्वेशन चलेगा। क्या है पूरा मामला? ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है पूरा मामला? देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जैसे आपने साक्षी बताया है कि वहाँ पर एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग होंगे और उनका अभ्यास स्थल तैयार किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के हालात देश में इस वक्त बन रहे हैं और युद्ध का साया मंडरा रहा है, वो ऐसे में सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। साक्षी, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आखिर दिल्ली को वो स्पॉट क्यों बनाया जा रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो कैपिटल है, किसी भी देश का कैपिटल सबसे सेफ प्लेस होना चाहिए। पाकिस्तान से जो दूरी है दिल्ली की, उसको भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। ऐसे में दिल्ली को सेफ रखना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर के बाद चंडीगढ़, पंजाब और फिर ये जो है दिल्ली पहुंचते हैं लोग, ठीक है। तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दिल्ली को सेफ रखना। और सरकार की तरफ से बहुत ही टिपिकल ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है एयरफोर्स के जवानों को। लेकिन मैं आपको साक्षी बताऊं कि भले ही बात ट्रेनिंग की हो रही है, लेकिन बेसिकली वो ट्रेनिंग नहीं होगा, वो एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया जा रहा है कि कैसे दिल्ली को सेफ रखे। और वॉर जोन में जब भारत जाए, जब लड़ाई की बात हो, जब जंग की बात हो, तो उस समय जो एयरफोर्स के जो जवान हैं वो दिल्ली से सीधे उड़ान भर करके वो इस्लामाबाद तक अटैक कर सके। इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। भले ही ये दलील दी जा रही है कि उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और इस ट्रेनिंग से उनके कौशल, जो उनका कला है, उसमें सुधार आएगा, वो अप टू डेट होंगे और वॉर जोन में कैसे अटैक करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। लेकिन बिहाइंड द कर्टन जो खबर है साक्षी, कि भारत अपने आप को तैयार कर रहा है उस जंग के लिए जो कभी भी पाकिस्तान के साथ हो सकता है। जी नीरज जी, सवाल ये भी है कि क्यों ही सरकारी स्कूलों को चुना गया? देखिए, सरकारी स्कूलों को चुनने का एक सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास प्लेग्राउंड बहुत बड़े बड़े हैं, उनके पास एरिया बहुत बड़े बड़े हैं। और कुछ जो सरकारी स्कूल है वो दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित हैं। मान लीजिए कि हरियाणा से लगा हुआ वो एरिया है, उस जगह पर वो है और वहाँ जगह बहुत ज़्यादा है। तो आराम से वायुसेना के अफसर, जो जवान हैं, वो वहाँ रह भी सकते हैं, पेट्रोलिंग कर सकते हैं, नज़र रख सकते हैं और जितने भी रडार्स वगैरह हैं उनका इस्तेमाल भी वहाँ पर किया जाएगा। आपने कहा कि मोबाइल इंस्टॉलेशंस भी वहाँ पर किया जा रहा है, बाकी चीज़ें भी हो रही। तो भारत अपने आप को तैयार कर रहा है उस जंग के लिए जो कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की हरकतें दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। अभी पहलगाम हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बात ये सता रहा है। सीसीएस की बैठक होने जा रही है, प्रधानमंत्री आज फिर एक बैठक करने जा रहे हैं। इसके पहले भी बैठक हुई है, अलग अलग राउंड पर बैठक रक्षा मंत्री की हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत किस तरीके से टेंस जोन में अभी है और पाकिस्तान को लेकर के बहुत अटैकिंग मोड में आ रहा है और कभी भी युद्ध का भी ऐलान हो सकता है। फिलहाल ये पुख्ता नहीं है, हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस अलग तरीके की जारी किए गए हैं और बिहाइंड द कर्टन की जो बात मैं कर रहा हूं बार बार, कि सरकार इस कोशिश में है कि वो अपने जवानों को अप टू डेट रखे। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें, दिल्ली के सरकारी स्कूल में वायुसेना का अभ्यास स्थल बनाया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिए गए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। और बड़ी बात यह कि जब यह अभ्यास हो रहा होगा, एमओपीएस लगाए जाएंगे, जिसके थ्रू पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। लगातार पीएम मोदी आतंकवाद को खात्मे की बात करते रहे और अब लगातार बैठकों का दौर जारी है। क्या कुछ निकल कर आता है, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।